नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम के ऊपर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग बात करेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय के कुछ गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि दो समुच्चय या दो से ज्यादा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है कि जैसे दो समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उन सारे एलिमेंट्स का समुच्चय समूह जो ए में भी है और बी में भी है। इसी हिसाब से तीन समुच्चय का भी हम लोग सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं या तीन से ज्यादा का भी। तीन समुच्चय का सर्वनिष्ठ का मतलब कि जो उन सारे एलिमेंट का समुच्चय जो ए बी सी तीनों में हो। अब हम लोग देखेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म। सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कि जो हम लोग इंटरसेक्शन जो पढ़ते हैं, सर्वनिष्ठ जो पढ़ते हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो हम लोगों ने सम्मिलन में देखा था कि ए यूनियन बी बराबर होता है आपका बी यूनियन ए। तो ऐसे इसमें भी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। आप ए और बी में सर्वनिष्ठ निकालो या बी और ए में सेम आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी उनका क्रम बदलने से जो है परिणाम नहीं बदलता। जैसे आपको 10 और 15 को जोड़ना है तो 10 प्लस 15 को लिखो या 15 प्लस 10। ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी गिनतियों का जो जोड़ना होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे आप 10 प्लस 15 लिखते हैं तो ये 25 आएगा, 15 प्लस 10 लिखते हैं तो ये भी 25 आएगा। लेकिन अब 15 माइनस 10 आप करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 10 माइनस 15 करेंगे तो ये -5 आएगा। यानी ये घटाना जो है गिनतियों का एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बात है। दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या कह रहा है? आप पहले ए और बी को सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालिए, उसका सी के साथ सर्वनिष्ठ करिए, तो ये आपका बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोला जाता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जैसे आप लोगों ने गिनती में पढ़ा था कि आपको 10 प्लस 15 प्लस 5 आपको करना है, तो चाहे ऐसे लिखें 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 और प्लस 5 इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा 30। और इसी को आप ऐसे लिखें कि 10 प्लस 15 प्लस 5, यानी आप पहले क्या करेंगे 10 में क्या जोड़ेंगे 15 प्लस 5 20, ये इक्वल टू 30 आता है। तो ये चीज और ये चीज जो है लिखा है ये अलग है। इसमें 10 और 15 को आप पहले जोड़ा है फिर 5 को, और इसमें 10 में किसको जोड़ा है 15 और 5 को जोड़ने के बाद जो आ रहा है। तो ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका हम लोग एग्जांपल लेके भी प्रूव करेंगे अगर अभी टाइम मिला तो। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए, किसी भी सेट ए का आपका सेट फाई के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फाई सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो ऐसा इसमें जब एक कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो इसके दोनों एलिमेंट में कॉमन होने की संभावना क्या है? खत्म है। तो फाई इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फाई। और इसी में एक पार्ट और है कि यू इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट को आप सेट ए के साथ मिलाते, सॉरी सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना चाहते हैं आप कि सेट ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है।
तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होंगे, तो सेट ए के सारे एलिमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे ना, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। इसको फाई और यू के नियम बोला जाता है, फाई और यू के नियम। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में जो है कैसे डिफाइन किया था, सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए का आप इंटरसेक्शन सेट ए के साथ अगर लेंगे तो ये क्या आएगा आपका, सेट ए ही आएगा, क्योंकि समान सेट में इसमें ए और ए में पूछा जाए कितने कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है, तो सारे एलिमेंट कॉमन है, तो ये आ गया ये वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। अब एक प्रॉपर्टी है जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, पहले लिखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग पहले लिखेंगे, फिर वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका है ये कह रहे हैं कि ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन आप निकाल रहे हैं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको वितरण या बंटन नियम बोला जाता है, वितरण या बंटन नियम। तो इसका कहना क्या है, जो इंटरसेक्शन है अर्थात यू इंटरसेक्शन वितरित होता है, वितरित होता है, सॉरी ये है आपका इंटरसेक्शन वितरित होता है ये यूनियन पर। जैसे हम लोग एकदम सिंपल मैथ में क्लास 5th 6th में क्या पढ़ते हैं कि मान ले कि ये लिखा है 4 इंटू 3 प्लस 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 10, ये दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बुरा वाला चिन्ह है ये क्या है, ये धन वाले चिन्ह पे वितरित होता है। इसको हम लोगों ने इस टाइप से पढ़ा था कि यानी जो गुणन का योग पर वितरण, इस टाइप का हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो संख्याएं योग के रूप में लिखी हैं तो गुणन क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। उसी हिसाब से सेम टू सेम ये भी है कि ये जो है वितरित हो जाएगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में ये चिन्ह जो रहेगा प्लस माइनस वो तो रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है। इसको बोला जाता है वितरण या बंटन नियम। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे प्लस या माइनस को, जैसे आपका 10 इंटू जो है 15 माइनस 3 ये लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा जो है वितरित हो जाता है, 10 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 3, ये हम लोग यानी घटाना चिन्ह पे भी गुणन का वितरण नियम फॉलो होता है। अब इसको हम लोग पहले वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे, फिर इस पे एग्जांपल लेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं 3 सेट की बात करी जा रही है, तो हम लोग 3 सेट ले लेते हैं ए बी सी और इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं। एक सेट हम लोगों ने ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी और एक सेट ले लिया सी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। अब हम लोग सबसे पहले क्या है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट देखते हैं, एलएचएस साइड को देखते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं हम लोग वेन डायग्राम में। ए का इंटरसेक्शन आपको लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी और ए को अलग अलग दिखा लेंगे। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि जो बी और सी दोनों में कॉमन है, बी और सी दोनों में कॉमन, बी और सी यानी ये बी वाला ये है, सी ये है, तो बी और सी में उभयनिष्ठ क्या है, ये इतना पार्ट बी और सी में उभयनिष्ठ है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। और सेट
ए आपका है ये पूरा का पूरा, और हम लोग क्या करते हैं बी यूनियन सी को अब डार्क करके दिखाने की कोशिश करते हैं। बी यूनियन सी, ये आपका बी है ये सी है, हाँ सॉरी ये बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी हम लोग क्या होगा जो बी में भी है और सी में भी, तो पूरा का पूरा ये आपका हो जाएगा बी यूनियन सी, आपका ये पूरा हो गया, और पूरा का पूरा ये आपका ये हो गया, ये बी यूनियन सी है। ये जो 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 लकीर यहाँ पे देखा है ये हम लोगों का क्या है बी यूनियन सी, ये इस टाइप का शेडेड पार्ट है। और ए आपका पूरा क्या है, ए तो ये पूरा का पूरा गोला ए है, यानी आपका ये मिला के और प्लस ये मिला के। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ए और बी यूनियन सी में उभयनिष्ठ क्या है। ए और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूरा ये है और ए पूरा आपका ये है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये एरिया है ये एरिया ये आपका ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यही पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी जो बी यूनियन सी में भी हो और ए में भी हो, तो ये आपका ये पार्ट हो गया, डार्क वाला पार्ट आपका हो गया, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस को भी हम लोग अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन आपको लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ये आपका पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, आरएचएस यहाँ पे दिखा लेते हैं हम लोग। आरएचएस आपका क्या है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आप उसका यूनियन करो ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए और बी में जो कॉमन है वो हम लोग देख लेते हैं, ए और बी में ये कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका ये आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, ए पूरा ये है सी, ए और सी में हमारा ये कॉमन है आपका, ये डॉटेड वाला हो गया, डॉटेड वाला पार्ट हो गया आपका, डॉटेड वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों को क्या करना है सम्मिलन करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे एक पार्ट जो है ये भी पार्ट आपका जो है क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में है, क्योंकि बी और सी का यूनियन, हाँ बी और सी का यूनियन और ए के इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट भी होगा, तो आपका ये पूरा पार्ट आपका शो कर रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब उन दोनों को जब आप देखिए इन दोनों को जब सम्मिलन कराएंगे तो आपका ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, ये लकीर वाला पूरा पार्ट भी और ये वाला पूरा पार्ट भी, तो यहाँ और यहाँ से देखिए कि ये दोनों एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये एरिया आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हम लोगों ने क्या किया वेन डायग्राम की मदद से दिखाने का जो है कोशिश करी है। एक सिंपली फिर हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ए का इंटरसेक्शन आप बी यूनियन सी के साथ, तो ए बी सी तीन सेट हम लोगों ने ले लिया, बी यूनियन सी क्या होगा बी वाले पूरे हो गए और ये सी वाले पूरे हो गए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी बी वाला पूरा और सी वाला, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी जो ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो आपका क्या पार्ट हो गया ये पूरा पार्ट हो गया। ये आरएचएस के हिसाब से देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी जो ए और बी दोनों में है, तो ये आपका जो है लाइनिंग वाला पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट है जो लाइनिंग से लिखा है, ये साइडेड है, और डॉटेड वाला पार्ट आपका क्या हो गया जो ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का जब यूनियन करेंगे दोनों को मिलाएंगे तो यही का पूरा एरिया आ जाएगा, तो एरिया देखिए दोनों सेम है। तो इसको हम लोग दो स्टेप में अगर दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम लोग बी यूनियन सी को अलग दिखा लेते हैं, बी यूनियन सी को हम लोग डॉटेड से दिखा लेते हैं, बी यूनियन
सी जो है आपका डॉटेड से हो गया। जो डॉटेड है आपका ये क्या है, बी यूनियन सी। और हम लोग क्या करते हैं, ये इससे हम लोग पूरा ए को दिखा लेते हैं, ए को जो है इससे ए। अब हम लोग करेंगे ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, यानी जो डॉटेड पार्ट में भी हो और ये लाइनिंग पार्ट में भी, दोनों में हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये डॉटेड पार्ट में भी है और ये लाइनिंग पार्ट में भी है। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया, ये आपका पूरा, यही आपका क्या हो गया, ये यहाँ एरिया और यहाँ एरिया जो है दोनों सेम है। इसका मतलब कि दोनों क्या होते हैं, एक ही होता है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये इतने नियम हो गए जो आपके सर्वनिष्ठ संक्रिया पे जो 4-5 गुणधर्म हैं, ये जो है फॉलो होते हैं। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे समुच्चयों का अंतर, और इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग।